फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलिदा तुर्खानो के फ्यूनरल पे रेबिका के साथ साथ उसकी तीसरी हमशक्ल भी आई होती है, जिसे रेबिका देखती नहीं है और वापस अपने कार में जाके बैठ जाती है। रेबिका कार में से ही एलिदा के हस्बैंड के ऊपर नजर रखती है, लेकिन तभी वहाँ पे ऑफिसर सोलाना आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जानती हो ना कि ये केस क्लोज हो चुका है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। रेबिका बताते हैं कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं, हमारे डीएनए आइडेंटिकल है, तो तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूँ। ऑफिसर सोलाना रेबिका से बोलते हैं कि हम दोनों अभी के अभी ऑफिस जाएंगे, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एलिदा की जगह पे किसी सिल्विया नाम की बंदी को अपराधी ठहरा देते हैं और इस केस को पूरी तरह झूठा साबित कर देते हैं। रेबिका पूछती है कि अब ये सिल्विया कौन है और यहाँ चल क्या रहा है। ऑफिसर सोलाना बताता है कि मैंने अपनी 20 साल के कैरियर में किसी भी केस को इतनी जल्दी क्लोज होते हुए नहीं देखा है। रेबिका बोलती है ठीक है, तो तुम चाहे जो भी कर लो, बट मैं इस केस की तह तक जाके रहूंगी। ऑफिसर सोलाना बताता है ठीक है, तुम्हें मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, जाओ इसके बारे में पता करो। और अब रेबिका वहाँ से अपने घर पर आती है एलिदा का और अपना डीएनए रिपोर्ट अपनी माँ को दिखाकर पूछती है कि अब आप बताइए कि क्या मेरी जुड़वा बहन नहीं थी। तब जाके रेबिका की माँ उसे बताती है कि बेटा हमने तुम्हें गोद लिया था, तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। रेबिका बोलती है ठीक है, तो मेरे असली माता पिता कौन है, क्या आप उनका एड्रेस बता सकती हो मुझे। उसकी माँ बताती है कि बेटा इलीगल अडॉप्शन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। और अब रेबिका इस केस को किसी भी हाल में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि मरने वाली इसकी जुड़वा बहन थी। अगले शॉट में हमें एलिदा के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिनका नाम डॉक्टर मैट्रिस होता है, और उनसे मिलने के लिए एलिदा का हस्बैंड यूखेनियो आया होता है। यूखेनियो और डॉक्टर मैट्रिस को बात करते हुए रेबिका सुन रही होती है, लेकिन तभी डॉक्टर मैट्रिस उसे देख लेती है। डॉक्टर मैट्रिस उसे ठीक से देखे इससे पहले कि रेबिका वहां से निकल जाती है। अब रेबिका यूखेनियो का पीछा करना शुरू कर देती है। मौका मिलते ही रेबिका यूखेनियो की कार की डिग्गी में जाकर छिप जाती है। और अब रेबिका यूखेनियो के घर पहुंच जाती है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि यूखेनियो एलिदा की मौत को छुपाना चाहता है। और अब रेबिका यूखेनियो के घर में कुछ ढूंढना चालू कर देती है, जहां पे उसे ओलंपिया पब के बारे में पता चलता है और साथ ही उसे घर का भी पता मिलता है। रेबिका एलिदा का हर उस मूवमेंट को नोटिस करती है और वो विजुअलाइज भी करती है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं। अब रेबिका अगली सुबह उस पते पर जाती है और उसे वहाँ पे एक आदमी पकड़कर टमारा समझ के गंदी गंदी गालियाँ देकर मारने लगता है, और रेबिका कहती है कि मैं टमारा नहीं हूँ, और वहाँ से वो भाग जाती है। शाम को रेबिका के पास ऑफिसर सोलाना आते हैं। वो बताते हैं कि जो भी एलिदा तुर्खानो को जानता है वो सब के सब गायब हो रहे हैं। रेबिका ऑफिसर सोलाना से बताती है कि हाँ, यूखेनियो उसकी मौत को छुपाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर यूखेनियो के पास एंडोनियो नाम का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आता है, जिसे एलिदा ने अपॉइंट किया होता है। यूखेनियो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरी बीबी ने तुम्हें मेरे पीठ पीछे अपॉइंट किया था, तो अब तुम अपना मुंह बंद रखोगे और मेरे लिए काम करोगे। अगले शॉट में हमें रेबिका को दिखाया जाता है, जो कि एक क्लब के बाहर खड़ी होती है। तभी उसे एक लड़का भी घूर रहा होता है और रेबिका उसे इग्नोर मार के क्लब के अंदर चली जाती है। और अब रेबिका को जो क्लब के अंदर दिखता है उससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी तीसरी हमशक्ल होती है। और ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सस्पेंस सीरीज़ को देखने के लिए।